गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूं जबलपुर से, फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी IVF एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मैं एक गायनिकोलॉजिस्ट हूं विथ स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन। मैं जेनेटिक टेस्ट और गर्भस्थ शिशु के जेनेटिक रोगों का जांच भी करता हूं। ये हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम है जो हम यूट्यूब कमेंट सेक्शन से क्वेश्चंस लेके हम आपको आसान भाषा में जानकारी देना चाहते हैं आपके क्वेश्चंस का। मैं देवेंद्र जी से अनुरोध करता हूं, प्लीज गो अहेड विद द क्वेश्चंस। थर्ड मंथ में 2 बार मिसकैरेज हो गया है जबकि सब कुछ ठीक था, क्या कारण हो सकता है? थर्ड मंथ में 2 बार मिसकैरेज हो गया है। थर्ड मंथ में मिसकैरेज हुआ, उसका रीजन जानना बहुत जरूरी था। यदि वो नहीं जान पाए तो इवन मैं कहता हूं कि 2 एबॉर्शन में भी बहुत ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए, बहुत डिप्रेस नहीं होना चाहिए। अधिकतर जेनेटिक डिफेक्ट के कारण ये एबॉर्शंस होते हैं, और यदि ये कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं लें तो भी एक अच्छा बच्चा हो सकता है। बट यदि जांच करना है तो फिर पूरी डिटेल जांच कराने के लिए आप आ सकते हो। हाई डोज इंजेक्शन लगने के बाद भी एग नहीं बनने का क्या कारण होता है? ये तो एक बहुत कॉमन चीज़ है। यदि आपके अंडाशय में अंडे नहीं हैं या फिर AMH बहुत कम है तो भी बहुत सारा दवाई लगाने से भी अंडे कम बनते हैं या नहीं बनते हैं। एक केस ऐसा होता है जो कि मैं काफ़ी हैंडल करता हूं, जिसमें AMH अच्छा हो और आपने इंजेक्शन लगाया हो और इंजेक्शन से भी अंडे नहीं बने, और यदि इंजेक्शन की क्वालिटी अच्छी हो तो यदि नहीं बने तो जो इंजेक्शन हम देते हैं अंडाशय में जाके जो काम करता है, उसमें जो अंडाशय में अंडे बनाने के लिए जो ग्राफिन फॉलिकल बनता है, इसका जो यहाँ पर काम होना, यहाँ पर एक रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर मतलब ये दवाई जाके यहाँ लिंक होगी तब जाके यहाँ काम होगा। ये रिसेप्टर 2 प्रकार के होते हैं, एक FSH का रिसेप्टर होता है, एक LH का होता है। ये FSH और LH के रिसेप्टर सेल के सरफेस में होते हैं। यदि इनमें कोई म्यूटेशन या कोई जेनेटिक बीमारी गड़बड़ हो गया तो आप कितनी भी दवाई दे दो ये नहीं बढ़ेगा। तब हम FSH और LH का जेनेटिक टेस्ट करते हैं, उसको FSH LH पॉलीमॉर्फिज्म का जांच बोलते हैं। वो भी कराना मैं काफ़ी कराता हूँ। बीटा SCG की वैल्यू 3400 आई थी बट फिर भी हार्टबीट नहीं आई, क्या कारण है? देखिए, प्रेगनेंसी होने के लिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, प्रेगनेंसी होने के लिए ये जब हम प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी होने में 2 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है प्लेसेंटा जिसके की मदर से ये जुड़ता है, और एक होता है बच्चा। ये जो बीटा HCG है ये प्लेसेंटा से निकलती है। यदि ये चल रहा है तो बीटा HCG बहुत अच्छा आएगा, और यदि जेनेटिकली कोई दोष है तो ये नहीं बनेगा। तो अधिकतर ऐसे केसेस जिसमें कि यदि भ्रूण में, बच्चे में 46 क्रोमोसोम की बजाय 45 या फिर 47 क्रोमोसोम हो गए तो अधिकतर ये स्विच ऑफ हो जाता है, उसको मिस्ड अबॉर्शन बोलते हैं। उस समय ये बीटा HCG काम करता रहेगा, प्लेसेंटा ट्रोफोब्लास्ट काम करता रहेगा, आपको बीटा HCG अच्छा मिलेगा और हार्ट बीट नहीं मिलेगी। क्या प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर के केस में सेल पैक से प्रेगनेंसी पॉसिबल है? बहुत कठिन है, और दुनिया में बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर क्यों हुआ उसका जांच करना, और प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर में क्या हम ओवेरियन रिजुविनेशन करके कुछ अंडे निकाल सकते हैं कि नहीं। मैंने ये देखा है कि जो कम उम्र की लड़कियां होती हैं जिनका प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो रहा है और उनका अभी भी एक आध पीरियड आता है, उनके यदि 1 या 2 अंडे भी बनते हैं तो उसमें क्वालिटी एग्स अच्छे रहते हैं और प्रेगनेंसी हो सकती है। तो हर केस एक डिफरेंट केस होता है, हर केस का जांच करना, उसकी क्या कारण है वो जानना बहुत जरूरी है। इज देयर एनी ट्रीटमेंट फॉर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम? See, Klinefelter syndrome is again what I say, that the egg is being produced by female and sperm is being produced by male. So this male is having 46 chromosome and it produces a sperm which is having 23 sperm. Likewise, it produces an egg which is 23 and other polar body, so she produces 1 egg. Now, if this mixes with the or unites with the sperm, then there is a 46 chromosome baby. So it is called euploid. Now, if there is a problem with this egg where it is not 23, it is 24
4 and 22. If this 22 and 23, then there will be 47. Now, if this 47 is due to sex chromosome, that is X, and extra Y, then this is a condition called Klinefelter syndrome. But if this happens, then you cannot cure it, because this is the genetics, that if a genetic problem is there, then still there is, still today, you cannot correct this disorder and make 47XXY to 46XX or 46XY. So Klinefelter syndrome cannot be treated. But these Klinefelter syndrome boys are reasonably good boys, and they might have infertility when they get married. This is the only problem. थैंक यू वेरी मच। आप सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग को गुजारिश है कि आप यदि चैनल को अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। अगेन सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।